5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बार मैं 15-20 दिन की यात्रा से आया, मेरी बेटियां एक कमरे में थी, वहीं हमारा पालतू कुत्ता था और कमरा काफी खराब हुआ पड़ा था क्योंकि वो 2-3 दिन से छुट्टी पर थी। कहीं कोई पिज्जा का पैकेट पड़ा हुआ था, कहीं पर्स ऐसा पड़ा। तो मैंने कहा कैसे रहती हो तुम लोग। मैं अंदर घुसा, पापा, तो उन्होंने सही सही करना शुरू कर दिया। तो छोटी वाली के हाथ में कुछ था, तो मेरे मुंह से परंपरागत सोच के हिसाब से निकल गया। 7-8 वर्ष पहले की बात है। कोई आएगा, देखेगा लड़कियों का कमरा है, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। उसने कहा व्हाट डू यू मीन भाई, लड़कियों का कमरा है, 1 सेकंड। मैंने कहा नहीं नहीं है, तो मैंने ऐसे कहा। बोले नहीं नहीं, अब ये सही नहीं होगा। अपनी बहन से कहा रखो इसे, लेटो, हाँ, और बोलो क्या लड़कियों का, लड़कों का कमरा अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं नहीं, लड़कियों का कमरा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन भाई लड़कियों का कमरा, लड़कों को आजादी है ऐसे रहने की, लड़कियों को यह है कि वो नीट एंड क्लीन रहेंगी। तो मैंने सीखा कि ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि एक उन्नत नागरिक के तौर पर, एक अच्छे भारतीय के तौर पर, एक अच्छे विश्व नागरिक के तौर पर मेरी जो प्रगति हुई है, मैंने जो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास करी है, उसमें वो दोनों मेरी टीचर हैं, वो मेरी गुरु हैं। थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है। 2 बिटिया रानी हैं, आप दुनिया जहां को अपने तजुर्बे बताते हैं, लोग आपसे लाखों करोड़ों की संख्या में सीखते हैं, आपने उन दोनों से क्या सीखा? बहुत सीखा मैंने, आगृता और कुहू से बहुत सीखा। मतलब मैं तो मानता हूं कि मैंने उनसे, अपनी पत्नी से मैंने बहुत सीखा, मैं आऊंगा उन पर भी। बेटियों से मैंने बहुत सीखा। उनके पास, दोनों के पास एक विश्व दृष्टि है, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे देशों में गई हैं, पढ़ी बाहर हैं, घूमती बाहर भी हैं, भारत में काम करती हैं। तो उनके पास एक जाति, धर्म, इससे ऊपर उठा हुआ उनका एक अंत्यक्रिया परिवार है जिसमें वो मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जो जैसा अस्तित्व है उसे स्वीकार करो। उन्होंने मुझे बताया कि सामने वाले की सोच, उसका भाव जगत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका। मैं उनसे, उससे पहले अगर मुझे कोई किसी का पेट बाहर निकला दिखाया तो मैं उससे कह देता था अरे बड़ा मोटा हो रहा है भाई, सही कर तू। उन्होंने मुझे बताया ये गलत है, ये बॉडी शेमिंग है, आपको कहना भी। मैंने कहा मेरा मित्र है, वो मित्र है तो किस तरह कहना, उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने खुद में परिष्कार करा। उन्होंने मुझे बताया कि लोगों को कैसे स्वीकार करना है, विशेष रूप से स्त्रियों के मुद्दे, जिनसे, चूंकि मैं 4 भाइयों में पैदा हुआ, एक बहन थी हमारी, वो मुझसे बड़ी थी और 3 से छोटी थी, उसकी शादी जल्दी हो गई। तो मेरे को स्त्रियों की समस्याएं, उनकी सोच, उनका चारों तरफ का जीवन, कि वो किन किन चुनौतियों से साबका करते हुए यहां तक आई हैं, जैसे लड़कियों की तरह। ये वाक्य गलत है, ये मैंने सीखा। 5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बार मैं 15-20 दिन की यात्रा से आया, मेरी बेटियां एक कमरे में थी, वहीं हमारा पालतू कुत्ता था और कमरा काफी खराब हुआ पड़ा था क्योंकि वो 2-3 दिन से छुट्टी पर थी। कहीं कोई पिज्जा का पैकेट पड़ा हुआ था, कहीं पर्स ऐसा पड़ा। तो मैंने कहा कैसे रहती हो तुम लोग। मैं अंदर घुसा, पापा, तो उन्होंने सही सही करना शुरू कर दिया। तो छोटी वाली के हाथ में कुछ था, तो मेरे मुंह से परंपरागत सोच के हिसाब से निकल गया। 7-8 वर्ष पहले की बात है। कोई आएगा, देखेगा लड़कियों का कमरा है, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। उसने कहा व्हाट डू यू मीन भाई लड़कियों का कमरा है, 1 सेकंड। मैंने कहा नहीं नहीं है, तो मैंने ऐसे कहा। बोले नहीं नहीं, अब ये सही नहीं होगा। अपनी बहन से कहा रखो इसे, लेटो, हाँ, और बोलो क्या लड़कियों का, लड़कों का कमरा अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं नहीं, लड़कियों का कमरा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन भाई लड़कियों का कमरा, लड़कों को आजादी है ऐसे रहने की, लड़कियों को यह है कि वो नीट एंड क्लीन रहेंगी। तो मैंने सीखा कि ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि एक उन्नत नागरिक के तौर पर, एक अच्छे भारतीय के तौर पर, एक अच्छे विश्व नागरिक के तौर पर मेरी जो प्रगति हुई है, मैंने जो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास करी है, उसमें वो दोनों मेरी टीचर हैं, वो मेरी गुरु हैं। बजाय इसके कपड़े वपड़े, ये भी है, मुझे नहीं पता था कैसे पहनना है। मैं ये नहीं सोच सकता कि पजामे के ऊपर जूता पहना जा सकता है। सुबह मैंने इसके ऊपर चप्पल पहन ली थी। चलते समय उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा लल्लन टॉप। बोले ये क्या है। मैंने कहा चप्पल पहन रखी है, ऐसे जाते हैं, ये जूता पहनिए। तो मैंने कहा जूता कौन पजामे पहनता है, आपको पता ही नहीं है, पहना जाता है, आप पहनिए, आप पहनते हो, पहनिए। मैंने पहन लिया। अब वो जैसी भी इसकी टिप्पणी आए, अच्छी आए बुरी आए, पर मैंने पहन लिया। तो काफी सीखा है उन दोनों से, और उन दोनों के अलावा सारी बच्चियों से। मतलब वो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी भतीजियां भी मेरी बेटी की तरह, सारी मेरे भाइयों की जो बेटियां हैं
उनको भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ना करे कोई बहुत ही उन्हें कोई चुनौती हो, कोई सोचना हो, समझना हो, तो वो अपने परिजनों से भी पहले मुझे फ़ोन करती हैं कि चाचा ये इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो भरोसा करते हैं। कभी बेटियां आपके सार्वजनिक जीवन पे, आप जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, उस पर कोई क्रिटिकल एवेल्युएशन या रिमार्क आता है? हाँ, कहती हैं। जैसे मैं इस बार ज़्यादा बोल देता हूँ तो मुझसे कहती हैं कि देश को आवश्यकता नहीं है आपकी, आप क्यों बोलते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट सुने हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन इज द पॉलिटिक्स, इलेक्शन इज बट ए पॉलिटिक्स, नॉट ए पॉलिटिक्स। तो वो कई बार किसी विषयों पर कहती हैं, कई बार किन्हीं विषयों पर उनके कहने पर बोलना पड़ता है। वो कहती हैं आप चुप क्यों हैं? जैसे एक मुख्यमंत्री ने फटी जींस पर कमेंट कर दिया, मैंने कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि यार इस मूर्खतापूर्ण बात पे मैं क्या टिप्पणी करूं। तो मेरी छोटी वाली ने बाहर थी, उसने मुझे भेजा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये? मैंने कहा हाँ ये गलत है। तो आप कहते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरे कहने से क्या होगा? बोले आपके कहने से लाखों लड़कियों में आत्मविश्वास आएगा जो आपको फॉलो करती हैं कि कुमार विश्वास हमारे साथ है। तो मैंने लिख दिया। फिर लिख दिया तो मुझसे कुछ लोग नाराज भी है, मुझे फ़ोन भी आया कि आप क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके लिए नहीं लिख रहा, मैं अपनी बेटी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जिसने जीन्स पहनी है फटी हुई वो मेरी बेटी है। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो गाड़ी में चल रही है वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी भी पहनती है। तो कल को आप मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी का चरित्र भी आप इस जीन्स से नापेंगे, तो ये तो मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा। नाउ दिस इज ए फैमिली मैटर बॉस। किसी ने मेरे को फ़ोन करा, बड़े आदमी ने, कि आप पॉलिटिकल मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, दिस इज माई फैमिली मैटर। आई हैव टू डिफेंड माई किड। मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। मुझे पता नहीं था वो औरत उन्हें कौन मिली थी जिसका चरित्र वो फटी जीन्स से देख रहे थे। मैंने लिख दिया। तो कई बार वो समझाती भी हैं, कई बार बताती भी हैं कि ये करिए, और मैं अपने हिसाब से, और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बातें उनसे करता हूँ। कई लोग, आपके आलोचक, इस चीज़ की ओर भी संकेत करते हैं कि कुमार विश्वास ने अपनी राजनीति आम आदमी पार्टी से शुरू की, फिर अपने तजुर्बों के बाद उसे छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़े प्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, और इनकी पत्नी भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस में सरकार चल रही है, वहाँ पे जो लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्य हैं। आप जब इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, पहली बात तो इस देश में चुनौती देती हुई और अपने अस्तित्व पर खड़ी हुई हर स्त्री पुरुषों के लिए कष्ट का विषय है। और जैसे जंगल में शिकार के लिए, बच्चों का पेट भरने के शिकार के लिए घूमती हुई एक पुरुषार्थी भी गलती है, एक शेरनी को देखकर सारे गीदड़ एक हो जाते हैं, सारे भेड़िए एक हो जाते हैं, ऐसी कार्य क्षेत्र में अपना काम करती हुई हर औरत को देखकर सारे पुरुष सारी चीजें भूल के एक हो जाते हैं। ये उनकी सदियों की सोच के खिलाफ एक दीप शिखा जैसी औरत होती है कि वो खड़ी। ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं। उन्होंने घर में देखा था माँ को, अरे सुनिए, माने जी अब ये तो तुमसे पूछ रही, हाँ बोलो। अरे ये कौन औरत है भाई, ये ऐसे कैसे बोल सकती है? तो वो आपसे क्या करते हैं, वो अक्सर फिर स्त्री पर हमला करते हैं। मेरी पत्नी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, यूनिवर्सिटी टॉपर, पहले अटेम्प्ट में नेट निकालने वाली, पता नहीं किसकी सरकार थी तब उनकी नौकरी लगी, समाजवादी की सरकार थी तब वो विश्वविद्यालय में आई, कांग्रेस की सरकार है जब वो लोक सेवा आयोग में चली गई, भाजपा की सरकारें कहीं और भी जा सकती हैं। उन्होंने कब कहां अप्लाई किया, उन्होंने अपना शोध कैसे किया, इसमें मेरा योगदान केवल इतना है कि उन्होंने नेशनल पार्क्स पर रिसर्च की। तो मैं गाड़ी चला के नेशनल पार्क जाता था, रुकता था। वो मुझसे कहती थी कार्बेट में 4 दिन रुकना है, मुझे इकोलॉजिकल सर्वे करना है, आप पे छुट्टी है? तो मैं कहता था इन दिनों की छुट्टी है, चलो चलते हैं। मारुति जेन निकाली, कार्बेट में बुकिंग कराई, गए, रुक गई। वो दिन भर अपना काम में लगी हुई है, लैब में गई है, यहाँ हुई है, शाम को खाना खा लिया। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो कुमार विश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण अस्तित्व है। कुमार विश्वास की जिम्मे एक काम है, बकर करना और पैसे लाना। उसके जिम्मे दोनों काम है, अपना काम करना और कुमार विश्वास भी संभालना। और अब उसके 2 हो गए, इनको भी संभालना, उसके माँ बाप भी संभालने, अपने भाई भाई भी संभालने। तो कितना मल्टीटास्किंग है एक औरत की जिंदगी में, कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू ले रही है, लेकिन दोपहर को वो फोन करके पूछ रही है कि वो जो हमारा पालतू डॉग है कौतुक,
उसकी आंख में वो लग गया था, वहां ड्रॉप डाली कि नहीं डाली है, और पहले ये वाली डालनी है, उसके 15 मिनट बाद दूसरी डालनी है। मेरे को चिंता नहीं है इस बात की। तो पहली बात तो मैं उसके विषय में स्पष्टीकरण दूं कि मैं उसकी प्रतिभा पर, उसकी प्रगति पर सम्मोहित हूं। आई एम इन लव दैट वुमन। उस महिला की प्रगति पर, उसके समर्पण पर। लोग मुझसे पूछते हैं आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, मैं कहता हूं मेरी पत्नी। क्योंकि मैंने पिछले दिनों यह अनुभव किया है, पिछले 20 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में, कि अगर आप दोस्तों से अपनी बात कर लें तो वो समय असमय उसका उपयोग दुरुपयोग करते हैं। इससे अच्छी बात है कि आप अपने घर आके बात कहें। मेरी पत्नी को एक एक बात पता है। मैं आपके यहाँ गया था, आपने कैसा व्यवहार किया, आप किस तरफ हैं, आपकी मंशा क्या है मुझे बुलाने की, फिर लंदन टॉप क्या कर रहा है, उसे पता होगा। अगर आज वो नहीं है बाय द वे, तो जब परसों मिलेगी तब रात को पता होगा। हमारी बेटियां कहती हैं दीज आर ऑफ गॉसिप गाइज। ये 24 घंटे गॉसिप ही करते रहते हैं एक दूसरे के। मैं अभी भी एक दूसरे क्योंकि आप क्या करिए, आप बोल दीजिए जी। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनट लइए लोग सब बांटने लइए कोई। लोग आप उसका मजा लेंगे, लोग उसको ट्विस्ट करेंगे, उनसी के यार उसके यहाँ भी यही सब कुछ होता है, मुझे बताती हैं। सर, महाभारत में 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। रामायण में 4 भाई हैं, तो ये हर जगह पुत्र ही पुत्र दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि सीता कई बार गई, राम को कोई उठा कर ले गया और फिर सीता युद्ध करती हैं राम को छुड़ाने के लिए? तो आज के टाइम में भी शायद व्यूज़ ना आए, शायद और कुछ ना मिले, पर क्या इस तरह से उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है? क्या किया जा सकता है? आपने दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी इन सब के प्रसंग नहीं सुने हैं, सर, जिसमें लेकिन सारे देवता हाथ जोड़कर एक स्त्री शक्ति के पास पहुंचते हैं? खैर, सवाल आपसे है। क्या नाम है आपका? दीप- दीपक जी, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है वेद। कार्बन डेटिंग में सिद्ध हुआ कि सबसे पुराना वही है। उसमें इनमें से किसी भगवान का नाम नहीं है जिनका आपने नाम लिया। उसमें केवल शक्ति का नाम है, देवी का नाम है। दुनिया की सबसे पहली वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आध्यात्मिक अवधारणा में चेतना और स्त्री के बारे में कहा गया है। बाकी सब इसका प्रस्फुटन है। राम भी चेतना का प्रस्फुटन है, कृष्ण भी चेतना का, ये बाद में आए सब लोग। तो एक तो ये है। दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्रियों का बड़ा योगदान है। पर मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं पीछे नहीं देखता, लेकिन फिर भी एक शब्द है दुर्व्याख्या। जैसे अगर आइंस्टाइन बर्लिन में रुके रहते और वो बम हिटलर के लिए बना दिया होता, तो नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज चर्चिल के खिलाफ होती और अमेजन की भी। अब दुनिया के जितने कष्ट के कारण हैं वो सब हिटलर में है। ग्वांतेमाओ में क्या हो रहा है इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तू अपना पानी नहीं पीता, पानी कनाडा का पीता है, लकड़ी ब्राजील की लेता है, तेल इराक का लेता है, इस पर चर्चा नहीं होती है। उसने कैसे कैसे किया था, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं भी उसका विरोधी हूं, मनुष्यता का अपराधी है वो। लेकिन विजेताओं के हिसाब से चीजें लिखी जाती हैं। पुरुष वर्चस्ववाद की अवधारणाएं जिन जिन धर्मों और संस्कृतियों के कारण भारत में आई, उसके कारण आपको ऐसा दिखाई दिया। और मेरी इसी के खिलाफ लड़ाई है। ये बच्चियां बैठी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। 1000 साल पुराना भारत का कोई भी मंदिर ढूंढ के लाइए, कोई मंदिर ढूंढ के लाइए आप एक भगवान ऐसा बता दीजिए जो बिना महिला के खड़ा हो। शंकर के पास पार्वती खड़ी मिलेंगी, राम के पास सीता खड़ी मिलेंगी, कृष्ण के पास राधिका या रुक्मणी खड़ी मिलेंगी। आप एक भगवान बता दीजिए इसका नाम खुद से शुरू होता, तो भले आदमी का नाम शुरू नहीं होता। राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। आपने देखा किसी को राम सीता भैया ना, सीता राम भैया सबका। तो जिस देश में स्त्री चेतना की इतनी, आज मुझे बताया जा रहा है कि एक वो लिंडा पोइट नाम की एक महिला थी इटली में, 18वीं शताब्दी में वकील हो गई थी, तो उनको मार दिया गया। यूरोप ने मारा ना। आपके यहां पहली वकील कोई नहीं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया सौरभ से, कि जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बाद विवाद हुआ तो यह हुआ कि भाई बातचीत तो कर रहे हो, रेफरी कौन रहेगा? 2 मल्ल भिड़ गए, तो बोले रेफरी, शंकराचार्य जी ने कहा देवी भारती रहेंगी आपकी पत्नी। 2 बातें, एक तो देवी भारती की प्रज्ञा पर यह विश्वास करना कि अपने पति की तरफ नहीं जाएंगी। दुनिया की एक पुरानी ज्यूरी बता रहा हूं मैं आपको, 1800 साल पुरानी ज्यूरी। तो आपके यहां सब था, लेकिन अब आपने, चूंकि आप गुलाम रहे हैं और मालिक के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे मैं नीचे ही अभी टीवी देख रहा था, तो वहां किसी एंकर का नाम आया मिश्रा। मैंने पूछा ये बहुत शोभन युवक है, कौन है? तो किसी ने कहा ये फला मिश्रा है। मैंने कहा नहीं, ये मिश्र होंगे। बोले नाम तो मिश्रा लिखते हैं। भैया गलत लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया रामा।
आप क्या करती हैं? आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा कृष्णा तो द्रौपदी है, द्रौपदी की पूजा करती हैं? नो नो नो, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। नहीं नहीं नहीं, कृष्णा, अब कृष्ण कृष्णा है, राम रामा है। आई डू योगा। भैया एक आसन फालतू करते हो क्या? है योग शब्द है वो, चूंकि मालिक की जबान में योगा बोला जाता था, जो गुरा आया था, तो उस तरीके कारण है। मैं आपके प्रश्न का आदर करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर मेरे माध्यम से इसका बड़ा खंडन कभी कराएगा, भारत की स्त्री परंपरा और उसका आधिपत्य।